A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum, dear students. Today it is 5th of June 2020. This is class 10th. Our subject is general science, and today our topic is a new chapter from the physics portion of class 10th. It is magnetic effects of electric current. आज हम 10th क्लास का जो साइंस है फिजिक्स पोर्शन से हमने आज एक दूसरा चैप्टर उठाया है जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका हम आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में जो हमने कंप्लीट किया था इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हमने पढ़ा, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने पढ़ा, और वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में एक अहम टॉपिक जो उसमें था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा। तो हमने उसमें पढ़ा करंट जो है इट कैन प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। आज इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है इट आल्सो शोज मैग्नेटिक इफेक्ट। आज हमें मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है इसका मतलब क्या है, इसका माने क्या है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब ये है कि करंट जो है इट आल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म or it also shows magnetic effect when current flows through a conductor। जब किसी कंडक्टर के बीच में से करंट चलती है it produces magnetic field around it। तो हम ऐसा कहेंगे, इंट्रोडक्शन में हम कहेंगे when current flows through a When current flows through a conductor, it produces or it shows magnetic effect। magnetic effect produce करती है। This magnetic effect of current it was actually discovered by a scientist। एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया जिस साइंटिस्ट का नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड। हैंस H.C. ऑरस्टेड। हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने इसको डिस्कवर किया इन 1820। 1820 में हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने क्या काम किया, एक्सीडेंटली उसने ये डिस्कवर किया कि व्हेन करंट फ्लोज थ्रू ए कॉपर वायर, flowing current through a conductor produces a field around itself which is called as magnetic field, or that is also known as magnetism। तो हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने क्या काम किया, उसने एक कॉपर वायर को लाया, दिस इज ए कॉपर वायर, और इस कॉपर वायर को उसने एक सर्किट में कनेक्ट किया। कॉपर वायर को उसने एक सर्किट में कनेक्ट किया। सर्किट में कनेक्ट करने के बाद उसने क्या काम किया, ये जो कॉपर वायर थी इसने उसको रखा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ पेपर, और इसने यहाँ पे क्या लाई, एक कंपास नीडल लाई। द कंपास नीडल वाज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टल टू द सरफेस ऑफ पेपर व्हेन ही प्लगड इन। जब उसे यहाँ पे, अभी तक उसने स्विच को ऑन नहीं किया था, तो उसने यहाँ पे देखा कि कंपास नीडल जो है इसकी डायरेक्शन क्या है, इसके अंदर जो नीडल लगी हुई है उसकी डायरेक्शन कहाँ की तरफ है। जब उसने यहाँ पे स्विच को ऑन किया तो जब इस कॉपर वायर के बीच में से करंट चली, करंट चलने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे इस कंपास नीडल ने डिफ्लेक्शन दिखाई, इसकी डायरेक्शन चेंज हुई। तो उसने कंक्लूड किया कि इसकी डायरेक्शन चेंज क्यों हुई। He concluded that it is because of the current flowing through this copper wire। जब इस कॉपर वायर के बीच में से करंट चली, करंट चलने की वजह से इस कॉपर वायर ने अपने इर्द गिर्द एक फील्ड क्रिएट किया, एक फोर्स एक्सर्ट किया। वो फोर्स एक्सर्ट किस पे हुआ, इस कंपास नीडल पे हुआ, और इस कंपास नीडल ने डिफ्लेक्शन दिखाई। कंपास नीडल जो है इटसेल्फ यूज अ मैग्नेट, यहाँ पे एक मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। तो जब इस कॉपर वायर के बीच में से करंट चली, करंट चलने की वजह से क्या हुआ कि एक फोर्स इस कंपास नीडल पे एक्सर्ट हुआ, उस कंपास नीडल ने डिफ्लेक्शन दिखाई, और हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने कंक्लूड किया कि बिकॉज ऑफ द full of current through any conductor, the current produces a field around itself। This is called as electromagnetism, or this is called as electromagnetic field। इसको electromagnetic field भी कहा जाता
है, या हम शॉर्ट में इसको मैग्नेटिज्म भी कहेंगे। इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। और ये मैग्नेटिज्म कैसे हम समझेंगे, हम घर में इसको कैसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं? दिस कैन बी डन बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। हमें क्या काम करना है, हमें एक नेल लाना है, एक नेल जिसको हम कील कहते हैं, एक नेल हमें लाना है। इस नेल के ऊपर हमें क्या करना है, कॉपर वायर लानी है और कॉपर वायर की वाइंडिंग इसके ऊपर करनी है, यानी कि कॉपर वायर हमें इसके ऊपर घुमानी है, वाइंडिंग कॉपर वायर की करनी है। ये जो कॉपर वायर के दो टर्मिनल्स हैं, इन दो टर्मिनल्स को हम एक बैटरी के साथ क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। जब हमने इन दो टर्मिनल्स को बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इस कॉपर वायर के बीच में से करंट चलेगी। जब इस कॉपर वायर के बीच में से करंट चलेगी तो यहाँ पे हम छोटी छोटी आयरन फ्लिंग्स डालेंगे। जो ही इसके बीच में से करंट चलेगी, ये जो नील हमने बीच में लगाया है, विच एक्ट्स एज ए कोर, दिस नील अट्रैक्ट्स दीज आयरन फ्लिंग्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। जब हम यहाँ पे करंट को डिस्कनेक्ट करते हैं तो आयरन फ्लिंग्स फिर नीचे गिर जाती हैं। जब हम यहाँ पे करंट को पास करते हैं, this nail attracts these iron flings towards itself. It means a magnetism has been developed in the nail because of the flow of current through the wire. जब इस वायर के बीच में से करंट चली, जब इस कॉपर वायर के बीच में से करंट चली तो करंट चलने की वजह से क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द वायर हैज प्रोड्यूस्ड ए मैग्नेटिक फील्ड। ये कॉपर वायर के बीच में से जो करंट चली, इस करंट चलने की वजह से वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो नील है, इट हैज टर्नड इनटू ए मैग्नेट। जब इस कॉपर वायर के बीच में से करंट चली, करंट चलने की वजह से वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। मैग्नेटिक फील्ड ने क्या काम किया, उसने इस कील को, इस नेल को क्या बनाया, मैग्नेट बनाया। एंड बिकॉज ऑफ दिस वेरी फिनोमेना दिस नेल अट्रैक्ट स्मॉल आयरन फ्लिंग्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो यहाँ पे हमें प्रूव हुआ कि जब करंट चलती है, करंट जो किसी भी कंडक्टर के बीच में जब करंट चलती है तो करंट चलने की वजह से उसके बीच में से, उसके करंट चलने की वजह से उसके इर्द गिर्द एक फील्ड क्रिएट होता है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। हाँ, यहाँ पे एक बात हमें ज़रूरी समझनी होगी, जो हमारे पास वो केबल्स होती हैं, हम वहाँ पे उन केबल्स को कनेक्ट करते हैं। आयरन कनेक्टिंग केबल्स जो होती हैं, उन आयरन कनेक्टिंग केबल्स के बीच में से भी करंट चलती है। ये आपको जहन में रखना होगा। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन, वो जो केबल्स को कनेक्ट करती हैं, वहाँ पे भी करंट चलती है, लेकिन वहाँ पे वो क्या करते हैं, आयरन फ्लिंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते हैं, या आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय देम इज क्वाइट वेरी वीक। वो बहुत, इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वो उन आयरन फ्लिंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर, शॉर्ट में इतना जो मैंने आपको समझाया, इसका शॉर्ट मुद्दा और मकसद ये है, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यहाँ हम ऐसा कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें इसी मैग्नेट के बारे में पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बारे में पढ़ना है। अच्छा, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ना है, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में इंशाल्लाह इनको हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अब ये देखना होगा मैग्नेट क्या होता है, व्हाट इज ए मैग्नेट, ये समझना होगा। मैग्नेट किससे कहते, व्हाट इज ए मैग्नेट? मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट स्पीसीज ऑफ आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट एटसेट्रा टुवर्ड्स इटसेल्फ। आयरन इज एन ऑब्जेक्ट, मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट which attracts iron, nickel, steel, cobalt, etc. towards itself.
अगर आपको वीडियो कंप्रेसिंग की वजह से ये दिखाई नहीं देगा, इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको। मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील एटसेट्रा दीज ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। इसको हम मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेट जो है, मैग्नेट बहुत सारी शेप्स में आता है। इसकी बहुत सारी शेप्स आती हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स इंटेंडेड यूज। शेप इसकी SHAP, शेप इसकी किस पे डिपेंड करती है? इट शेप डिपेंड्स ऑन इट्स इंटेंडेड यूज। इसका यूज देख के हम इसकी शेप को बनाते हैं। जैसे हम इसको रेडियो में इस्तेमाल करते हैं, टीवीज में इस्तेमाल करते हैं, रेफ्रिजरेटर डोर्स में इस्तेमाल करते हैं, हार्ड डिस्क्स में इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर्स में इस्तेमाल करते हैं। तो इसका इंटेंडेड जो यूज होगा, उसी यूज की बुनियाद पे हम इसकी शेप को बनाते हैं, इसकी शेप को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसकी शेप उसी हिसाब से बनाई जाती है। तो एक कॉमन मैग्नेट जिसको हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं इज नोन एज ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट किससे कहते हैं? बार इज ए कॉमन मैग्नेट विच इज ऑफनली यूज्ड, इवनली यूज्ड, जिसको हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट क्या होता है? बार मैग्नेट इज ए लॉन्ग रेक्टेंगुलर bar magnet is a long rectangular bar of uniform cross section which attracts iron, cobalt, nickel, steel, etc. towards itself. बार मैग्नेट क्या होता है? इट इज ए लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ये लॉन्ग यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर बार होता है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है। ये आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील ऐसी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हम यूजुअली इसी बार मैग्नेट को इस्तेमाल करते हैं फॉर एक्सपेरिमेंट्स इन साइंस लेबोरेटरी। दिस बार मैग्नेट इज यूज्ड फॉर experiments in science laboratory। इस बार मैग्नेट को हम साइंस लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो बार मैग्नेट होता है या कोई भी मैग्नेट होता है, इसके दो पोल्स होते हैं। मैग्नेट हैज टू पोल्स। मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं? दो पोल्स होते हैं। एक को हम कहते हैं एन पोल यानी कि नॉर्थ पोल, और दूसरे को कहते हैं एस पोल यानी कि साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जब हम एक फ्रीली सस्पेंडेड इस कंपास नीडल को लाते हैं, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को लाते हैं, जिसको हमने फ्रीली सस्पेंड किया हुआ होता है, तो उसका एक पोल नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होता है और एक पोल साउथ डायरेक्शन की तरफ होता है। तो हम ऐसा कहते हैं, द पोल ऑफ द मैग्नेट द पोल ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड needle or the pole of a freely suspended magnet which points towards the north is called as north seeking or north pole, and the pole of the magnet which points itself towards the south is known as south seeking or south pole। ये दो बातें। और तीसरी बात इसमें अहम ये है कि हमने ये भी पढ़ा है, लाइक पोल्स ऑफ ए मैग्नेट रिपल। जैसे नॉर्थ जो है ये रिपल करेंगे, और अपोजिट पोल साउथ नॉर्थ या नॉर्थ साउथ ये अट्रैक्ट करते हैं। सेम पोल्स ऑफ ए मैग्नेट दे रिपल ईच अदर, वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, रिपल्शन दिखाते हैं। और अपोजिट पोल जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट पोल्स ऑफ ए मैग्नेट दे अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो मैग्नेट्स हैं, इन मैग्नेट्स को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? दे आर यूज्ड इन रेडियोज, इन टीवीज, हाँ, स्टीरियो स्पीकर्स जो होते हैं, रेफ्रिजरेटर डोर्स जो होते हैं, वीडियो कैसेट्स जो होते हैं, टैप रिकॉर्डर्स जो होते हैं, कंप्यूटर्स जो होते हैं, इन सारी चीज़ों में हम जो मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। और हमारे पास जो इस वक्त एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है जिसको हम MRI कहते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी मशीन है जिसके ज़रिए से हम
ह्यूमन बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको स्कैन करते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इज ए टेक्निक विच इज यूज्ड टू स्कैन द इनर पार्ट्स ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। दिस मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इन दिस मैग्नेटिक इमेजिंग रेजोनेंस, इसको हम हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। दिस MRI ऑल्सो यूजेज द मैग्नेटिस इनसाइड इट, इसके अंदर भी मैग्नेटिस का इस्तेमाल होता है। दिस वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कल हम इंशाल्लाह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।